फलित ज्योतिष। कन्या लग्न में गुरु के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। माता, भूमि तथा रोजगार स्थानपति गुरु। यदि कन्या का गुरु प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो देह में सुंदरता एवं सुडौलता प्राप्त करेगा और माता की सुख शक्ति पाएगा तथा भूमि मकान आदि का आनंद रहेगा। और 5वीं नीच दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को शत्रु शनि मकर की राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कमजोरी पाएगा और विद्या स्थान में कुछ परेशानी रहेगी तथा बुद्धि के अंदर कुछ छिपाव शक्ति से काम करेगा। और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मीन राशि में स्त्री तथा रोजगार के स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए स्त्री सुख उत्तम प्राप्त करेगा और रोजगार में उन्नति एवं मान प्राप्त करेगा। और 9वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की उन्नति के स्थान में कुछ न्यूनता युक्त बुद्धि के साधन मिलेंगे तथा धर्म पालन की आंतरिक यथार्थता में कुछ कमी रहेगी, किंतु भाग्यवान सज्जन और कार्यकुशल समझा जाएगा। यदि तुला का गुरु दूसरे स्थान धन भवन में सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में बैठा है तो धन की सुख शक्ति प्राप्त करेगा और कुटुंब में प्रभाव रहेगा तथा धन का स्थान बंधन का स्थान होता है, इसलिए माता एवं स्त्री के पक्ष के सुख संबंधों में कमी और रुकावटें प्राप्त रहेंगी तथा रोजगार के मार्ग से धन वृद्धि पाएगा और मकान आदि के जरिए लाभ पाएगा तथा 5वां शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में दानाई के योग से सफलता प्राप्त करेगा। और 7वीं दृष्टि से आयु स्थान को मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि पाएगा तथा पुरातत्व शक्ति का सुख मिलेगा। और 9वीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान से सुख प्राप्त करेगा तथा कार्य व्यापार में उन्नति रहेगी और राज समाज में मान एवं प्रभाव पाएगा तथा धन प्राप्त करने की क्रिया को विशेष रूप से प्रयोग में लाएगा। यदि वृश्चिक का गुरु तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो भाई बहन एवं पराक्रम शक्ति की सफलता पाएगा और मातृ स्थान की एवं भूमि मकान की शक्ति प्राप्त रहेगी। और 5वीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए पुरुषार्थ शक्ति के योग से रोजगार की विशेष वृद्धि करेगा और स्त्री स्थान में सुख शक्ति एवं सुंदरता प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के कार्यों में विशेष रुचि एवं शक्ति का योग करेगा। और 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की उन्नति के संबंध में कुछ असंतोष युक्त मार्ग से सफलता पाएगा और धर्म का पालन करेगा तथा 9वीं उच्च दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए अपने दैनिक कार्यक्रम के योग से
आमदनी के मार्ग में विशेष लाभ प्राप्त करेगा और लाभ का विशेष ध्यान रखेगा। यदि धनु का गुरु चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो माता की सुंदर शक्ति एवं मकान आदि का सुख प्राप्त करेगा और स्त्री व गृहस्थ का अच्छा उत्तम सुख पाएगा तथा रोजगार के मार्ग में घर बैठे सफलता शक्ति मिलेगी और अपने घर के अंदर बड़ा प्रभाव एवं महत्व प्राप्त करेगा। और पांचवी मित्र दृष्टि से आयु स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की सुख शक्ति पाएगा तथा जीवन को सहायक होने वाले पुरातत्व का लाभ पाएगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से राज्य स्थान एवं पिता स्थान का बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में सुख शक्ति मिलेगी और राज समाज कारोबार के पक्ष में उन्नति एवं मान प्रभाव मिलेगा। तथा नवमी मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा बहुत करेगा और बाहरी स्थानों का सुंदर संबंध प्राप्त करेगा। यदि मकर का गुरु पांचवें त्रिकोण संतान एवं विद्या स्थान पर नीच का होकर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में कुछ कष्ट अनुभव करेगा तथा विद्या स्थान में कुछ कमजोरी पाएगा और गृहस्थ के सुख संबंधों में दुख का अनुभव प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में कमजोरी पाएगा व मातृ स्थान के पक्ष में कमी रहेगी। और पांचवी दृष्टि से भाग्य स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की कुछ वृद्धि मिलेगी और धर्म में कुछ रुचि रहेगी। और सातवीं उच्च दृष्टि से लाभ स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी की वृद्धि करने के लिए भारी प्रयत्न करेगा तथा दिमाग की परेशानी के योग से लाभ वृद्धि रहेगी। और नवमी मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए देह के मान और कार्यकुशलता की शक्ति प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के दैनिक कार्यों में व्यस्त एवं चित्त रहेगा। यदि कुंभ का गुरु छठे शत्रु स्थान में शत्रु शनि की कुंभ राशि पर बैठा है तो शत्रु पक्ष में बड़ी नम्रता एवं बुजुर्गों के योग से काम निकालेगा और स्त्री के सुख संबंधों में बड़ा झंझट एवं परेशानी पाएगा और मातृ स्थान के सुख में बड़ी कमी रहेगी तथा मकान आदि रहने के स्थान व भूमि संबंध की तरफ से सुख की कमजोरी रहेगी तथा रोजगार के संचालन मार्ग में परिश्रम और कठिनाइयाँ प्राप्त रहेंगी। और पांचवी मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता पक्ष से कुछ सहारा प्राप्त होगा, राज समाज के संबंध में कुछ मान प्राप्त होगा और कारोबार की वृद्धि का विशेष प्रयत्न करेगा। तथा सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में सुंदर सहयोग पाएगा। तथा नवमी दृष्टि से धर्म भवन को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए धन की संग्रह शक्ति पाने के लिए विशेष परिश्रम करेगा तथा कुटुंब सुख का योग प्राप्त करेगा। यदि मीन का गुरु सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो बहुत सुंदर सुखदाता स्त्री प्राप्त करेगा तथा रोजगार के पक्ष में सुखपूर्वक वृद्धि एवं शक्ति प्राप्त रहेगी।
और मातृ स्थान का सुख मिलेगा और गृहस्थ के अंदर बड़ा गौरव पाएगा। तथा 5वीं उच्च दृष्टि से लाभ स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी की उत्तम वृद्धि पाएगा और सुखपूर्वक अपने स्थान में ही लाभ प्राप्त करता रहेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए देह में मान और सुख का आनंद प्राप्त करेगा तथा देह में सुंदरता पाएगा। और 9वीं मित्र दृष्टि से भाई बहन एवं पराक्रम स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन का सुख पाएगा तथा पराक्रम की शक्ति से सुख सफलता प्राप्त करेगा। यदि मेष का गुरु 8वें मृत्यु स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में दुख का कारण प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में बड़ी कठिनाइयाँ प्राप्त रहेंगी और मातृस्थान के सुख संबंधों में विशेष कमी रहेगी, अर्थात गृहस्थ के मार्ग में बड़ी दिक्कतों से कामयाबी प्राप्त करेगी तथा दूसरे स्थान के संबंध से गृहस्थ स्त्री तथा रोजगार में सुख का साधन पाएगा। और 5वीं मित्र दृष्टि से खर्च के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों का अच्छा संबंध रहेगा। और 7वीं दृष्टि से धन भवन को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए धन वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करेगा तथा कुटुंब में कुछ वैमनस्यता पाएगा। और 9वीं दृष्टि से सुख भवन एवं मातृ स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए कुछ देर और दिक्कतों से घरेलू सुख के साधन एवं मकान आदि का सुख पाएगा। यदि वृषभ का गुरु नवम त्रिकोण भाग स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि में बैठा है तो कुछ अरुचिकर मार्ग के द्वारा भाग्य की वृद्धि के साधन पाएगा और स्त्री गृहस्थ की सुख शक्ति में कुछ न्यूनता युक्त मार्ग से कामयाबी पाएगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ भाग्य के भरोसे एवं सज्जनता के कारणों से फायदा प्राप्त करेगा और मकान आदि रहने के स्थान की कुछ शक्ति मिलेगी तथा माता का कुछ सहारा मिलेगा। और 5वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुख और सम्मान का योग पाएगा तथा भोगादिक सुखों की विशेष इच्छा रहेगी। और 7वीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन की कुछ सुखपूर्वक कार्य करने की शक्ति पाएगा। और 9वीं नीच दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष के सुख में कमी और विद्या में कुछ कमजोरी पाएगा। दिमाग की सूझबूझ शक्ति के अंदर कुछ गुप्त योजनाओं से कार्य करेगा तथा कुछ धर्म का पालन करेगा। यदि मिथुन का गुरु 10वें केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान में सुख सफलता पाएगा तथा कार्य व्यापार में उन्नति करेगा और राज समाज में मान एवं प्रभाव पाएगा तथा सुंदर एवं प्रभावशालिनी स्त्री मिलेगी और सुखपूर्वक रोजगार में सफलता पाएगा। तथा 5वीं दृष्टि से धन भवन को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करेगा। और 7वीं स्वक्षेत्र दृष्टि से माता के सुख भवन को स्वयं अपनी धनु राशि में देख रहा है, इसलिए माता का सुख मिलेगा और मकान आदि भूमि की शक्ति प्राप्त करेगा तथा घरेलू सुख के उत्तम साधन मिले पाएगा
और नवमी शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ नीरसताई के योग से शांत भाव के द्वारा कार्य सिद्ध करेगा तथा झगड़े झंझटों के मार्ग से कुछ सुख प्राप्त करेगा। यदि कर्क का गुरु 11वें लाभ स्थान में उच्च का होकर मित्र चंद्र की राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और मातृ स्थान शक्ति की लाभ पाएगा तथा भूमि मकान आदि का उत्तम लाभ पाएगा और धन लाभ के मार्ग से महान सुख का अनुभव करेगा तथा 5वीं मित्र दृष्टि से भाई बहन एवं पराक्रम स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए भाई बहन का सुख प्राप्त करेगा तथा पराक्रम स्थान के द्वारा सुख और सफलता पाएगा और 7वीं नीच दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है। इसलिए संतान पक्ष में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और विद्या स्थान में कुछ कमी पाएगा तथा दिमाग में कुछ घरेलू पक्ष से चिंता रहेगी और 9वीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए सुयोग्य स्त्री प्राप्त करेगा तथा रोजगार में खूब सफलता पाएगा और भोगादि की उत्तम शक्ति पाएगा। यदि सिंह का गुरु 12वें खर्च स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा और बाहरी स्थानों के योग से खर्च के योग से सुख प्राप्त करेगा, किंतु अपने मात्र के सुख में कमी पाएगा और स्त्री गृहस्थ का बहुत कमज़ोर सुख मिलेगा, अर्थात गृहस्थ सुख में कुछ हानि रहेगी। और 5वीं दृष्टि से मात्र व सुख भवन को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए मातृ स्थान के सुख की कुछ थोड़ी शक्ति पाएगा और 7वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ नीरसता युक्त मार्ग से नरमाई के साथ काम निकालेगा और 9वीं मित्र दृष्टि से आयु स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए आयु की सुख शक्ति पाएगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में कुछ सुख का अनुभव करेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।